अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेरी स्पेशल ईद प्रोग्राम ऑन टैलेंट न्यूज। मैं हूं आपकी मेजबान सुहेरा साजिद और मेरे साथ हैं उमर इम्तियाज हमेशा की तरह। और हमारी तरफ से आप सब देखने वालों को दिली ईद मुबारक। इतना डाउन क्यों है? लगता है सुबह सुबह इनको कुछ खाने को नहीं। मैंने ना बेसिकली जब मैं सुबह उठा हूं ना तो इंतहाई पहले रोजे रखे हैं। रोजे के बाद रोजे के मेरी हेक्टिक रूटीन हो जाती है। फिर ईद की नमाज पढ़ना, उसके बाद जो बाजार जाना, सामान वगैरह लाना, लड़के हैं ना, सारे काम करने पड़ते हैं। तो लड़कियों को भी तो करने पड़ते हैं। सुबह सुबह में आपने घर में क्या आज खाया क्या? सुबह सुबह में सवैयों से आगाज होता है। आपने पकाई थी? पकाई भी और खाई नहीं पकाई थी। तो जितना लंबा पॉज लिया ना, इन्होंने कोई सवैयां नहीं पकाई हैं और जो है सिर्फ जो है बहाने करेंगे हमारे साथ। कंप्लीट नहीं होने दी आपने, बात कंप्लीट नहीं होनी दी। ख्याल में सवैयां पकाई, क्योंकि इतनी रमजान ट्रांसमिशंस के बाद बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो रह जाती हैं और ईद के दिन हमारा बनता है सोना। हमारे सिर्फ आपने कवर किया, गेस्टों की तारीफ करवा जी बिल्कुल। हमारे साथ है इसी ईद शो का हिस्सा और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा गेस्ट हमारे साथ है। सबसे पहले जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, वेरी फेमस सिंगर, आप सब जानते हैं, इमरान हाशमी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक इमरान। ईद मुबारक आपको भी, जितने भी लोग देख रहे हैं सबको ईद मुबारक मेरी तरफ से। और हमारे साथ जो है वो माही भट्ट मौजूद हैं। माही भट्ट को काफी जल्दी है कहीं जाने की नहीं लेकिन माही भट्ट आपको बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं। काफी ब्रिलियंट सिंगर है जी और इतने बाकमाल गाने गाती हैं। जब ये लाइव गाएंगी ना, आपने सिर्फ इनको सुनना, हम सिर्फ इनको देखते रहते हैं और ये गाती रहती हैं और सहर बोलती रहती हैं। ईद का दिन सभी का इतना मसरूफ होता है और सभी को कहीं ना कहीं जाना होता है। अच्छा, अभी जो ईद का मोड है बहुत चेंज हो चुका है। जब हम छोटे थे ईद में वो हम कार्ड्स लिखते थे और ये जो चांद रात होती थी और ईद के दिन हम कार्ड्स लिखते थे, तो अब वो मोड बहुत चेंज हो गया। अब वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस जाते हैं। जब मोबाइल्स नहीं होते थे सबके पास, पहले ईद कार्ड्स देते थे एक दूसरे को, उसके ऊपर शेर व शायरी लिखते थे, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक। सब सुनाते हैं। आपसे शुरू करते हैं, बताइए कि कोई ऐसा आपको जो शेर याद हो जो जब हम लिखा करते थे, बहुत सारे होते थे, कोई सा एक सुनाइए। मुझे यही याद है, डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, उसके आगे लाखों में एक, सारे लाखों में एक, करोड़ों में यही वाला था, डिब्बे में डब्बा, डिब्बे में नहीं। अब आप चेंज सुनाइए ना, ये तो इन्होंने कहा। बस मुझे भी यही, इन्होंने मेरा सुना, मैं कॉपी किया सच्ची में। आप तो भी कहती वो उम्र दराज मांग के लाई थी 4 दिन। वो अभी आज ये बनता है, वो आप पे था उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन। कोई प्रॉब्लम नहीं। उम्र पे ऐसा आता है, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 इफ्तार ट्रांसमिशन में गुजर गए, 2 ईद। हमारी तो लिखी ऐसे हुई है जी। बिल्कुल। आप भी सुनाइए ना ईद के जो आप लिखा करते थे कार्ड्स, और वो कोई एक ऐसा शेर जो देखिए, मैं कभी कार्ड नहीं दिया किसी को। इतने कंजूस हैं सरकार, बहुत इतनी प्राइस भी नहीं थी उसकी उम्र, उसकी इतनी प्राइस नहीं थी। नहीं, वो डायरेक्ट लव लेटर दिया करता था। अच्छा लड़के हैं ना, अच्छा मैं क्योंकि छोटा हूं ना, तो मेरे दौर में मोबाइल आगे हुए थे। झुमके को नजर लगा, झुमका गिर चुका है। झुमका दिलाऊंगा, झुमके में कोई गाना हो जाए। झुमका बरली वाला, कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय मैं तेरे कुर्बान। इमरान से पूछ लेते हैं। क्या बात है, इमरान, वेरी नाइस। कार्ड्स की बात हुई है तो कोई ऐसा शख्स या जो है शख्स को मुज़क्कर मुअन्नस कर मैं दीजिए। समझ गया हूं तो आपको। आपने कभी किसी को कार्ड दिया हो, नहीं जी, याद हो? जी, मुझे मिले ही हमेशा, मैंने कभी कार्ड दिया। क्या ही बात है। ओवर कॉन्फिडेंस ना? नहीं, आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट मेरे ख्याल में आपने सिर्फ दिए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो नहीं देती। मैं लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, नहीं, मैंने दिए हैं, क्यों नहीं? और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कार्ड्स भी मिलते हैं, गिफ्ट्स भी मिलते हैं, और जितने भी फैंस हैं पूरे पाकिस्तान से, चाहे वो लाहौर में हो या किसी भी शहर में हो, वो TCS तक करवा देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बट ये वही गिफ्ट जरूर है देते जो हैं। आप सबको ऐसे ट्रीट करते हैं, इंसानियत का जो जज्बा आजकल हम देख रहे हैं कि इमरान जो हैं वो इंटरनेशनली जो सरहद के पार इंडिया के लोग हैं उनके लिए स्पेशली गा रहे हैं, वो आपके माइंड में क्या थॉट? बिल्कुल, मेरे माइंड में ये थॉट था कि इंसानियत, जो कि हमारा दीन भी हमें सिखाता है, वी आर मुस्लिम, एंड हमारा एक यही सबसे पहले इसका स्लोगन भी है कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया कि इंसानियत को देखना चाहिए और इंसानियत सबसे पहले है। तो इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो परेशान हैं, या उन पे, जब हमने सुना, मैं न्यूज़ देख रहा था सहर के टाइम,
मैंने जब सुना कि इंडिया में बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं है और वो हर मिनट के बाद कोई उनको न्यूज़ मिल रही है कि हमारे प्यारे हमसे खो रहे हैं, तो मैंने उस लिए उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक पहली लाइन वो ये लिखी थी कि हम तेरे साथ हैं, आओ सब मिलकर इंसानियत बचाएं। उसमें इंसानियत की बात है और जो जिसको ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिल रहा है पूरे वर्ल्ड से, पूरे दुनिया से मुझे कॉल्स आती हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग फॉर मी एंड फॉर माय कंट्री एज वेल। हमारी फरमाइश पे आप अगर इसको वही अच्छा वो ये है आओ सब मिलकर इंसानियत बचाएं, बहुत हो गया बस अब हाथ मिलाएं। लोग मर रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, न तुम अलग हो हमसे न हम अलग हैं तुमसे, एक जैसा रंग और जुबान है कसम से। सजाएं जो आ गई है दूरियां इनको मिटाएं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छी थॉट। और ईद जो है कमाल थॉट, ये भी हमें यही पैगाम देती है कि हम सबके साथ सेलिब्रेट करें इस ईद को। खुशी तो हमें वही खास होती करके है। ये सोचना चाहिए कि कोविड है और कोविड की वजह से जो है हमें घर में रहना है। एक तो लॉकडाउन गवर्नमेंट ने किया हुआ है, वो सिर्फ इसलिए किया है कि आप लोगों ने घरों में रहना है और अपने प्यारों की हिफाजत करनी है। अगर कुछ फैसला किया गवर्नमेंट ने तो हमारे फायदे के लिए ही किया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, और उसको फॉलो करते हुए हम बहुत सी तकलीफ से बच सकते हैं और अच्छे से हम इस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे हैं वो जो स्टिल दे आर थिंकिंग कि कोरोना वगैरह कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वाकई ही कोरोना है और लोग मर रहे हैं, लोग इसका शिकार हो रहे हैं, तो इसको आप सीरियसली लें। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं माही की तरफ चलते हैं। माही, आपने मुझे बोला था कि मुझसे ये मत पूछिएगा कि कब स्टार्ट किया है, अब मुझे ये बता दें कि आपने इख्तिताम ऐसा कब है। मत कहें। वो डायरेक्ट इख्तिताम पे चलेगी, इतनी जल्दी ऐसा नहीं होने वाला, आपकी जान इतनी जल्दी नहीं छूटने वाली। माही आपका हम दिन का आगाज पूछते हैं ना, इतने दिन का आगाज पूछते हैं। ये मुझे जरूर फंसा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम उम्र दराज हो आपकी। उम्र रसीदा हो गए हैं ना इसीलिए। जी बिल्कुल, अभी इसीलिए रसीदा हो गए तो कह रही ना उम्र दराज हो आप। उम्र दराज मांग के लाए थे चार। दो ईद शो से जी। दिन का स्टार्ट कैसे करती हैं? अभी जैसे आप यहाँ पे हैं हमारे साथ, इससे पहले क्या किया, बाद के क्या प्लान्स हैं? नमाज पढ़ी सबसे पहले तो, उसके बाद माशाल्लाह कहीं भाई क्या कर रहे हैं, और फिर कुछ नहीं, घर वालों के साथ बाबा आए, बाबा से मिले, सबसे ईद मिले। कुछ बनाती हैं ईद पे स्पेशली? बिल्कुल, सवैयाँ जो बनती हैं और कुछ मीठा खीर वगैरह। ये आज बना के आई हैं? नहीं मैं बनाती नहीं, मेरी अम्मी बनाती। अभी आपने कहा मैं बनाती हूँ। नहीं बोला था वो बनाती। अच्छा कब बोला था? अभी इनके सवाल पे आपने बोला के दिन वो लगता है बेवकूफ बनाती। नहीं मैं बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। गाना आपने किस तरह से, अमूमन जो है वो खातीन जो है, लड़कियां जो है वो नहीं आती गाने की। हाँ जी, आपने लड़कियां कहना है, आपने खातीन नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी। लड़कियां नहीं आती। नहीं लड़कियां, शी इज वेरी खातीन, खातीन के हकूक के लिए हम हमेशा बोलते हैं, आज भी बोलेंगे। बोले आप बोल सकते हैं, बोले हकूक के लिए आप बोल सकते ना लगा हैं। दीजिएगा। बैक कैमरा है आप। आपने किस तरह से आगाज किया, मतलब कि अमूमन नहीं रुझान होता लड़कियों का, लेकिन आप बाकमाल स्पेशली इन पाकिस्तान में किस तरह से, किस तरह से कैसे आते हैं? सिंगिंग घर का वालों ने बहुत शौक support था। किया। बिल्कुल स्पॉट किया, क्यों नहीं स्पॉट किया, तो आज मैं यहाँ हूँ बिल्कुल। और खास तौर मेरी मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया और सिंगिंग में आ गए। बस आ गई जी, अब। बिल्कुल। सीखा किससे? मैंने किसी से सीखा नहीं है। अच्छा, मैं तो God Naturally के- talented। मैं एक्सपेक्टेड था मुझे। इसका क्या हो सकता है भाई? हो सकता है ये लगता है कुछ कर रहे हैं, और अगर मैं ऐसे कुछ बोला ना तो फिर आप मिले जरा, आप कुछ सुनाइए। उम्र आप दराज मिले हो जरा। आप सुनाइए। आप मिले जरा, आप मेकअप रूम में मुझे मिले, जिसमें एसी और पंखा दोनों ही लगा। आप मिले मुझे
और मैंने इनको अंदर बिठा के लॉक कर देना है। और आपके लिए बेटर है कि आप सिर्फ सुने इस मैं माही से बात ना करूं, आप सिर्फ बैठेंगे और बाइक से मैं लॉक लगा के खड़ी हो जाऊंगी। आप मुझे सुना दीजिए। क्यों नहीं? माही आप खरी खरी सुनाई। सुना रही है, सुना तो रही है। सुन वे बलौरी अख वालिया, असा दिल तेरे नाल ला लिया। सुन वे बलौरी अख वालिया, असा दिल तेरे नाल ला लिया। तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा, तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा। सुन वे बलौरी अख वालिया, असा दिल तेरे नाल ला लिया। बलौरी अख वालिया, असा दिल तेरे नाल ला लिया। वेरी नाइस, बाकमाल आवाज। मैं तो पहले कहा था जब आप गाती हैं ना तो हम शहर में डूब जाते हैं। ओह माय गॉड, डूब मत जाइएगा, बड़ी मुश्किल से निकाल के लाए डूब गए। शहर किसको कहते हैं? सुबह की ओह माय गॉड, कोई है तो नहीं? देखिए मैं प्रोग्राम में बैठा हूँ। ओके प्रोग्राम में बैठे हैं और वो देख भी रही है क्या कर रहे हैं। कोई शहर नहीं है जी, मैं तो उठता भी रात को। बस पकड़े गए हैं। इमरान जो हैं इनकी नजर बहुत तेज है माशाल्लाह से। आपका नाम भी काफी खतरनाक है। Yes, you can say that. इमरान हाशमी। इस नाम का कभी नुकसान हुआ? नहीं, फायदा ही होगा। Yes, फायदा ही हुआ है अभी तक, लेकिन कोई नुकसान नहीं। वैसे मैं आपको बताता चलूं सीरियस नोट, मेरा मोहम्मद इमरान हाशमी नाम है। उनका भी हाफिज मोहम्मद इमरान हाशमी। इनका नहीं मुझे ओह माय गॉड, मेरा मोहम्मद इमरान हाशमी नाम। और आपका कारी उमर दराज नक्शबंदी। कभी एक्सपेरिमेंट किया किचन में, कुछ ईद के दिन बनाया कि आज मैं कुछ डिफरेंट करूं? ईद यहाँ पे सुरबक है। क्या पूछ रहे हैं? ईद के मुझसे पूछ रहे हैं इनसे। क्या पूछ रहे हैं? वो तो बनाती नहीं। उन्होंने कहा मैंने ईद के दिन नहीं किया, वैसे किया था। मैंने एक चीज बनाई थी, लेकिन मेरे से वो वही बनी जो सोचा था। मैंने चीनी की जगह नमक डाल दिया था। ओह वाओ, और इतना ज्यादा डाल दिया था जिस क्वांटिटी में वो शुगर डालते हैं, तो वो डाल दिया था। लेकिन मजे की बात ये कि मैंने खुद ट्राई कर लिया, तो मुझे पता चलेगा, नहीं तो मुझे जूतियां पड़नी थी। माही से भी पूछ लेते हैं, कभी कुछ बनाया हो? मैं आपको सच में बताऊं, मैं बहुत अच्छी कुक हूँ। वेरी गुड। हाँ जबरदस्त। सबसे अच्छा क्या बनाती हैं? सबसे अच्छा कुछ भी बनवा ले, बहुत अच्छा बनाती हूँ। डेयरी गोश्त बहुत अच्छा। उमर ने एक दिन कबाब बनाती है। उमर ने एक दिन कबाब बनाई, वो हलीम बन गई इनमें। ऐसा तो उमर ने बनाए थे ना, खाने वाली चीज ही बनी। वो उमर ने बनाए थे ना, इसलिए वो कबाब की जगह हलीम। बेसिकली बनाने ही मैं हलीम चाह रहा था। मैंने इनको जो है ना वो वो ट्विस्ट उन्होंने कहा है। हरीसा बन गया होगा ना। हरीसा बन गया। हरीसा भी होता है, उसमें कबाब होते हैं। कबाब होते हैं, तो हरीसा बना। I'm with you, don't worry. मुगालता लग गया, गलत लग गया। तो ये होते हैं। अच्छा
क्या प्लान्स हैं? अब ईद को किस तरह से सेलिब्रेट करना है? अभी हम लास्ट ईयर भी और अभी भी ये एक डिफरेंट मोड है, कोरोना के डेज में ईद है और वो क्या चेंज आया और अब किस तरह से इस मोड को आप लेके चेंज ये है कि हम गले नहीं मिल सकते किसी को। फिरदौस आशिक नहीं लेकिन मैंने पप्पी और जख्मी की बात बिल्कुल नहीं की। ये तो आपने कहना था इमरान हाशमी और ये मैं गले मिलने की बात कर रहा हूँ, वो भी मस्जिद में जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो अच्छा कर लेते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं मेरे, और उनके साथ मिला जाता था अक्सर ही, लेकिन अभी थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ हैं जो आके मिल लेते हैं, कुछ नहीं होता, आ जाए यार, ये मिल लेते हैं। लेकिन ये विच इज नॉट गुड एट ऑल। मैं आपको बताता चलूं कि जरूर फॉलो करना चाहिए, जरूर एसओपीज को फॉलो करना चाहिए। चाहिए। यही डिफरेंस है पहली ईद में और आज की ईद में, यही फर्क है कि हम मिल नहीं सकते इतना ज्यादा, हम आउटिंग पे नहीं जा सकते, बाहर भी सारा कुछ बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, पिकनिक पॉइंट्स बंद हैं, उस पे नहीं जाया जा सकता। जब सब कुछ बंद है और आपके जो है कॉन्सर्ट्स भी नहीं होते, लोग सुन नहीं सकते, तो आज आप हमारे साथ हैं तो हम क्यों ना इससे फायदा उठाएं, हम आपसे सुनें ईद का जो मजा है वो दोबारा सुनाइए। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने, तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन निमाने, जीना मेरा मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझावां कि ना तेरे बाजों लगदा जी, जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी, ना तेरे बाजों लगदा जी। सुंजियां दिल दियां गलियां, सुंजियां मेरिया बावां, आजा तेरियां खुशबुआं लभदियां मेरिया सावां, तेरे बिना किवें करां दूर उदासी, दिल बेकरार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यो जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी, ना तेरे बाजों लगदा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप तो वो वाले जो है एक्टर्स वाले भी पूरे पूरे एक्सप्रेशंस देते हैं। क्या आवाज है जो है इमरान हाशमी है ना, ये इंतहाई मुश्किल गाना है जिसको आपने इंतहाई आसान तरीके से, बस अल्लाह का करम है, इसमें मेरी कोई बकायदा सीखा है आपने? नहीं, मैंने नहीं सीखा, मैंने गॉड गिफ्टेड है सारा,
आई एम नॉट ट्रेन लाइक दैट, जैसे कि प्रॉपर रागदारी और वो नहीं, लेकिन मैंने बेसिक ट्रेनिंग्स हल्की सी लेना स्टार्ट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं हो सका। बट ये है कि मेरे रूहानी जो उस्ताद हैं वो खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान, उनको सुनता हूँ, उनसे बहुत सुन के ही वो मुझे शौक़ है, क्योंकि जिस चीज़ का इंसान को शौक़ होता है उसी के बारे में वो सर्च करता है, रिसर्च करता है, तो बस सुन के ही आई थिंक जो सुनते हैं हम वो पैंटेड होता रहता है माइंड में, कहीं बैकग्राउंड में उसी का इम्पैक्ट होता है, रिफ्लेक्शन जो नजर आता है। माही से भी सुन लेते हैं कुछ जो है वो, माही को वैसे ही माही कुछ सुनाएगी? क्यों नहीं? गाना माही प्लीज गाना सुनाओ। क्यों नहीं, गाना सुनाऊंगी मैं आपको, गाना गाना गाना, इसका मतलब है गाना। नहीं मैं गाना सुनाऊंगी। हत्ती पाए कंगन कन्नी सोने दिया वालियां, काला जादू कर दिया सब ते अखाए कालियां, लफा दे कुंडल गुत ना कनिया में न दसिया जाइए हमरा लोग बच्चा, निगा मारता निगा मार निगा निगा मारता वे मेरा लोग बच्चा, निगा मारता निगा मार निगा निगा मारता वे मेरा लोग बच्चा, पीछे पीछे आंदा मेरी चाल में दाई, पीछे पीछे आंदा मेरी चाल में दाई, दिल वाले आवे कलाई वे मेरा लोग बच्चा, निगा मारता निगा मार निगा निगा मारता वे मेरा लोग बच्चा। दिल दे भेड़िया मैं तेरे नाल लैया वे, मार जग था जे ना तोड़ निभाया वे, और जे ना तोड़ निभाया वे, दिल दे भेड़िया मैं तेरे नाल लैया वे, मार जग था जे ना तोड़ निभाया वे, और जे ना तोड़ निभाया वे, ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਈ ਵੇ, ਨਿਗਾ ਮਾਰਦਾ ਨਿਗਾ ਮਾਰ ਨਿਗਾ ਨਿਗਾ ਮਾਰਦਾ ਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਬੱਚਾ, ਨਿਗਾ ਮਾਰਦਾ ਨਿਗਾ ਮਾਰ ਨਿਗਾ ਨਿਗਾ ਮਾਰਦਾ ਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਬੱਚਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੰਦਾਈ ਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੰਦਾਈ, ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਆਵੇ ਕਦਾਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਬੱਚਾ, ਨਿਗਾ ਮਾਰਦਾ ਨਿਗਾ ਮਾਰ ਨਿਗਾ ਨਿਗਾ ਮਾਰਦਾ ਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਬੱਚਾ। ਗੁੱਤ ਦਾ ਪਰਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾਲ ਖੈਂਦਾ ਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਭੁਲੇਖਾ ਤੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਗੁੱਤ ਦਾ ਪਰਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾਲ ਖੈਂਦਾ ਏ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਤੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਭੁਲੇਖਾ ਤੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਲੱਭ ਲੱਭ ਥੱਕ ਗਏ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਵੇ, ਨਿਗਾ ਮਾਰਦਾ ਨਿਗਾ ਮਾਰ ਨਿਗਾ ਨਿਗਾ ਮਾਰਦਾ ਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਬੱਚਾ, ਨਿਗਾ ਮਾਰਦਾ ਨਿਗਾ ਮਾਰ ਨਿਗਾ ਨਿਗਾ ਮਾਰਦਾ ਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਬੱਚਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੰਦਾਈ ਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੰਦਾਈ, ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਆਵੇ ਕਦਾਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਬੱਚਾ, ਨਿਗਾ ਮਾਰਦਾ ਨਿਗਾ ਮਾਰ ਨਿਗਾ ਨਿਗਾ ਮਾਰਦਾ ਈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਬੱਚਾ। वेरी गुड। लॉन्ग की तरह आपका वो गवाच गया ना, पहला नहीं हुआ, वो गवाच कब से कह रही है ढूंढो, कब से तो कह रही हूँ ढूंढ ही नहीं रहा तो। अच्छा कौन आ रहा है, कोई लॉन्ग तो नहीं मिल गया उनको?
माही से अब हम अलविदा लेंगे क्योंकि माही को एक कमिटमेंट थी, कहीं जाना था। माही आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया माही, क्योंकि माही जो है इनसे सब मिलना चाहते हैं ईद पे, तो बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ दिया। आप एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें जो है वो एक वेरी ब्रिलियंट सी जो है वो एक और लड़की हमारे साथ होंगी, पर वो हम नहीं बताएंगे ब्रेक से पहले, वो हम सस्पेंस बताएंगे। है। और ब्रेक के बाद और ब्रेक पे जा रहे हैं हम, और आप मेकअप रूम में आए। और किसी ब्रेक के वेरी बाद। शॉर्ट ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। Stay tuned. वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। माही भट्ट जा चुकी हैं और हमारे पास जो है वो वेरी ब्रिलियंट हुरिया असमत अली ने हमें ज्वाइन किया है। हुरिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, थैंक यू, ईद मुबारक। सबसे पहले मैं आपको हुरिया के बारे में बता दूं कि हुरिया जो है वो बाकमाल किस्म का ढोल बजाती हैं। पाकिस्तान की वेरी फर्स्ट खातून है कि जिन्होंने ढोल बजाया, ट्रेंड सेट किया। उसके बाद जो है वो हुरिया ने अभी रिसेंटली 23 मार्च पे 100 ढोलचियों को लीड किया। आपने सारे मेल थे और आप फीमेल थी। एग्जैक्टली, जो 23 मार्च की परेड है इस दफा चूंकि 25 को हुई थी, वेदर की वजह से डिले हो गई थी, तो उसमें फर्स्ट टाइम 100 ढोल जो हैं वो बजे हैं, जैसे मैंने लीड किया था तमाम मेल ढोल वालों को। हुरिया के उस्ताद जो हैं उनका नाम जो है वो गूंगा साईं। जी बिल्कुल, गूंगा साईं जी से मैंने बाकायदा शागिर्दी लेके जो है वो ढोल को सीखा है। गूंगा साईं जी पिछले 24 इयर्स से शाहजमाल सरकार पे जो है वो ढोल प्ले कर रहे हैं, एंड ही इज द ओनली वन जिन्होंने व्हाइट हाउस में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के सामने भी ढोल प्ले किया वेरी गुड, इन अमेरिका। वेरी गुड। पहली बार आपको हमने इस तरह से देखा है, प्रॉपर सेटिंग में कितनी खूबसूरत लग रही है। बेसिकली ड्रेसिंग जो है वो जीन्स एंड शर्ट, जीन्स और शर्ट्स के अलावा भी अगर मैं ईस्टर्न भी करूं तो उसमें थोड़ा मेरा वो मलंगी ही ड्रेस होता है, वो लॉन्ग गाउन स्टाइल एग्जैक्टली, और चोगे होते हैं और वो कैंठे होते हैं। देखिए देवर तो थैंक यू वेरी मच। उनकी आइज के लिए ट्रीट है जिस तरह से वो देख रहे हैं आज हुरिया को। हुरिया, आज हम ईद के इस माहौल में खूब उस मजे वाले मोड में, आपका सब जानते हैं, बहुत से इंटरव्यूज आपके हो चुके। आज हम आपकी वो साइड जानना चाहते हैं, हुरिया इन द किचन। ओह माय गॉड, ब्लास्ट होता है। अच्छा, पता क्या है, मुझे किचन में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। अच्छा, जीरो भी पसंद नहीं। और अगर कोई आपको किचन में लेकिन भेजता होगा, आप नहीं ढोल की भेजी जगह उसको बजाती होंगी। अच्छा, किचन में कोई भेज तो नहीं सकता मुझे, क्योंकि सबको पता है कि अगर इसका मूड नहीं है तो ये जाएगी तो कुछ गलती करके आएगी। तो मैं लकी हूँ कि मुझे कोई नहीं किचन का काम कहता। हाँ, लेकिन अगर मेरा मूड हो तो फिर कुछ सुरीला ही निकलता है। अच्छा, अरे वाह। आप कहती हैं आपको खाने का पकाने का शौक नहीं? खाने का बहुत शौक, बहुत क्या ज्यादा। सबसे ज्यादा शौक से? हैवी देसी फूड, और मैं चुन चुन के खाना जो है वो ढूंढती हूँ पूरे लाहौर में, और मैं स्पेशली खुद बोल के ऑर्डर करती हूँ। जैसे अगर हम कहीं गए हुए हैं, कढ़ाई बनवाई है, तो मैं कढ़ाई की भी उसको बताऊंगी, इसमें ये डालना, इसमें ये ना डालना, इस तरह करना, इस तरह करना। तो खाना जो है कहता बाजी आप बना लो। अच्छा नहीं, अक्सर ड्राइवर्स कह देते हैं बाजी आप खुद चला ले, क्योंकि मैं ड्राइवर को ही क्या पोक कर रही होती हूँ, ऐसे चलाओ ऐसे चलाओ। और अच्छा, ये जो देसी फूड है ये भी मैंने अपने टीचर से ही सीखा है खाना, और जिसमें बहुत ज्यादा टेस्ट हो उसको भी जज करना और खाना, क्योंकि आपको पता है लाहौरी है तो खा लेते हैं। खाता है अच्छा, उसको बहुत पता होता है कि अच्छा ये इसमें ये कमी है, ये नहीं अगर है। अगर बकरा है तो उसका कौन सा हिस्सा खाने वाला है, कौन सी बोटी खाने वाली है। अगर फिश है तो उसको देख के पता चल जाएगा कि ये ताजी है या ये फ्रेश नहीं है, ये वाला पीस खाना चाहिए, ये वाला पीस नहीं खाना चाहिए, इस तरह की चीज। मैंने ना एक सवाल सुहेरा से भी करना है। सुहेरा, आपको खाने का कितना शौक है? खाने का बहुत शौक है। लग तो नहीं रहा। हाँ, देखिए मुझे तो लग रहा है मैं फूडी हूँ। नहीं, इस एंगल से लगा था जब अभी इमरान पिक्चर बना रहे थे ना, तो यहाँ से बहुत मोटी आ रही ये कॉम्प्लेक्शन है। अच्छा, मेरा हर एंगल बताता है कि मैं आदमियों की तरह खाती हूँ। नहीं, खाना जो है हर तरह का, मुझे स्पेशली बिरयानी देखने का शौक है। नहीं आप 5 के हैं जी, आप जन्नती हैं। कंफर्म। ये हो सकता है ना, मैं जो बात उमर सारे रमजान ट्रांसमिशन में नहीं कह सके, आज कह दी। वो बहुत खुश। इमरान, आपको खाने में क्या पसंद है? मैं भी देसी लवर हूँ, फूडी हूँ। कॉन्टिनेंटल खाते हैं, चाइनीज खाते हैं, सब कुछ खाता हूँ, पाकिस्तानी खाते हैं। मैं ज्यादा तो देसी में खाता हूँ, और जो भी अच्छा बनाओ अल्लाह ताला की नेमत है, बेशक। और इसमें चूज ही नहीं होना चाहिए हमें।
तो जो भी मिलता है मैं अल्लाह का शुक्र ये जो हमारे उम्र है ये भी अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं और ये सिर्फ दिमाग खाते हैं। वो भी अल्लाह ताला की कुछ नेमत भी है। खा वो भी अल्लाह ताला की नेमत है, रौनक लगाई होती है जी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, यहाँ पे हम चाहेंगे, हमारे साथ है इतनी प्यारी आवाज, तो क्यों ना हम फायदा उठाएं। आज हमने आपसे सब कुछ सुन लेना, अब क्योंकि क्या इतना सुना? बाकमाल सुना रहे हैं तो दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना ऐसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। सच्ची सी है तारीफें दिल से जो मैंने करी है, जो तू मिला तो मिली है दुनिया मेरी हमदम। आसमां मिला ज़मीं को मिला, आधे आधे पूरे हैं हम। तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। हाँ सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। थैंक यू। वेरी गुड। इमरान जब गाते हैं दिल करता है बस गाते जाए बस, सुनते ठीक जाए है, और बस इतनी यूं सुनते जाएं। बेहतरीन हरकतें लेते हैं, जगह लेते हैं और हरकतें बोला जाए। यार हर बात में तो उम्र की टेकिंग नहीं करना, कहीं सही भी तो वो कह अच्छा, सकते हैं। आपको पता है मौसीकी क्या होती है? ये इतने मौसीकी इनको हरकतें कहते हैं, वो दान जो इतने हरकतें ज्यादा हैं। बढ़ रही वही गुज़ा होती है। अभी जो है आपको पता है अब आपकी हो चुकी है। मैं आपको सुनी नहीं रही। हुरिया से जो है वो हुरिया से भी कुछ सुन लेते हैं, हुरिया को इतनी समझ है जो है बकायदा। ना, हाँ बाकी सुन सुन के ना इतना ज्यादा। और अभी जब हम पहले थे प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले तो हुरिया गुनगुना रही थी, सही बताएं? क्यों ना ये थोड़ा लाउड गुनगुनाए और हम भी सुने इसको। अच्छा गुनगुनाऊंगी नहीं, वैसे गुनगुना दे, आपको मैंने देख भी के कभी सुना। देखिए सुना दीजिए। सिंगर बैठे हो साथ में तो बजाने वाला बजाता हुआ ये अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो आपको देख के, क्योंकि आपको पता है एक मेरे अंदर मर्द भी रहता है तो आपको देख के कुछ सुना देती हूँ। अरे वाह वाह, सुना अब तो मैं सुनना चाहूंगी। अच्छा वाह। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। वाह वाह वाह। तुम जो आज जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुम जो आज जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा हो। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी ना लगे, कि दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों को, क्या बात। खुदा करे तेरा मेरे बगैर जीना लगे। कासिद पयामे खत को देना बहुत ना तूल, कासिद पयामे खत को देना बहुत ना तूल,
मुख्तसर ये कहना के आंखें तरस गई। क्या कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही, कहना गलत गलत तो छुपाना सही सही। कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही। अब बताएं सुहेरा से पूछते हैं हम दोनों में, सुहेरा कहाँ थी? रमजान पकड़ी गई है। आप बताइए। ट्रांसमिशन थी इफ्तार के टाइम। चांद रात में कहाँ थी आप? कहाँ थी? चांद रात में कहाँ थी? अच्छा मैं बता दूं कहाँ थी। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले नहीं वाह, अभी बात क्यों ऐसी तुम पूछते हो जो बताने के काबिल हो। कल रात तुम वैसे बात बाकी बताने की काबिल हाँ नहीं। बिल्कुल, अम्मी सफाई करवा रही थी। यस वाकई वाकई वो चांद रात में ना हम जब काम करते हैं इस तरह से ऑन स्क्रीन तो सब समझते हैं कि ठीक है ये ऑन स्क्रीन, हम भी घर जाते हैं वही फैमिली होती है, वही अम्मी होती है, वही चप्पल होती है हाथ में। नहीं चप्पल नहीं होती है लेकिन काम जरूर होता है। और चांद रात पे हमारे सबसे ज्यादा काम रह जाते हैं, बैंगल्स रह जाती है। ये देखिए मैंने मेहंदी भी नहीं लगवाई। आजकल तो वैसे वो भी भी लॉकडाउन रहता है, सब कुछ बंद हो चुका था और खरीदने का भी टाइम नहीं मिला। नहीं खरीदे ना भी तो लड़कियों के पास इतना माल घर में ही मौजूद होता है कि दे कैन वेयर वो आप क्या जानते मैचिंग भी कर लेते हैं सब कुछ। आप क्या चाहें? हमने तो लाख के देनी होती। आपको तो कुछ हमसे ज्यादा हमारे पता गम होगा। पूछिए कि जब जेब पे जो है वो खर्चा पड़ता है। नहीं रमजान वाले कब पहले पूछना एक चीज़ मिलती चाहूंगी, थी, आते हुए दही लेते आना, आते हुए अंडे लेते आना, दूसरा हो गया लेमन लेते आना। अच्छा जब शहरी में होता ना कि आज पराठे नहीं बने तो जाके नान ले नान ले आएंगे, आए। वो एक काफी हाँ 11th आवर पे। और फिर मैं एक बात को बहुत फील करती हूँ कि बॉयज के भी रोजे होते हैं, मतलब हम लोगों का रोजा होता है तो हम बहुत अपने आप को बहुत सेंसिटिवली लेके डील कर रहे होते हैं कि रोजा ना लगने लग जाए। लेकिन बिल्कुल 11th आवर पे इफ्तारी से पहले जो लड़कों की दौड़ होती है, यार बाहर गर्मी है, ये ले आओ ये ले आओ, ये भी रह गया ये भी रह गया, ये एक मजे की बात बताऊं, मैं एक कॉन्सर्ट से आ रहा था और मेरा एक कॉन्सर्ट था ये तब की ये बात मुझे है पहले जब से हंसी आ मैं रही है। बहुत हालात अच्छे थे, गर्ल्स कॉलेज में कॉन्सर्ट था। वाह वाह, और अब ध्यान से सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनने वाली बात है। इमरान हाशमी नाम और गर्ल्स और वहां से अब मैं कॉन्सर्ट करके अक्सर ही निकलता हूं तो लड़कियां कॉन्सर्ट करके सरूर में निकले आप। सरूर में निकलता सरूर हूं में। और जो लड़कियां वगैरह सेल्फीज और ये वो आप ना खुद में एक स्टार फील स्टार करते हैं, फील स्टारडम हो जाता है। आम द रॉक स्टार। मैं वहां से निकला ही हूं तो मुझे अम्मी की कॉल आई है कि 1 किलो दही लेते मैंने बोला कि अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे आइडिया हो रहा था। पूरी आपके उसमें साथ अलग ही प्यार है, एक उस चीज में एक अलग ही एक अलग करिश्मा है उसका। बिल्कुल है। और ये आपके साथ कभी कुछ ऐसा सीन यार है ये तो बहुत जोर से कुछ याद आ कि आ रही है और अच्छा, आपने कहा कभी आज ऐसा बर्तन तुमने धोने हैं। नहीं बर्तन वाला नहीं हूँ मैं ऑलरेडी बर्तन वाला नहीं हूँ घर में, मतलब मुझे ड्यूटी वाले में बर्तन और ये वो पहले नहीं क्योंकि ढोल बजा बजा के ना पोजीशंस हाथ की वही वाली हो गई इनको है, मिलती है। तो वो कोई और काम होता नहीं है हाथों से, तो वो ऑलरेडी पता है कि ये पानी वाले काम से, मतलब तबीयतन भी तो खान साहब हो गए ना पानी से दूर ही रहते हैं हम। कोई ऐसा वाकया बचपन का या अभी का ईद से रिलेटेड जो कभी नहीं भूलती और हमेशा याद आता है तो हंसी आ जाती है? यार एक तो ईदी गिनने वाला हमेशा याद आता है, क्योंकि सारा दिन हम लोगों का ईदी गिनने में, कोई भी आ रहा है कहीं जा रहे हैं, चलो तुम्हारे पास कितने हुए मेरे पास इतने हो गए, वो काउंट किया करते थे। और मुझे याद है बहुत ही छोटे थे तो भाई ने मुझे इतने छोटे नहीं, इससे थोड़े से आप बड़े कर लें, उतने थे तो मतलब मुझे ये बात एंजॉय करने दो। बहुत ही छोटे क्या हो गया इसमें? अच्छा बकायदा बोला बहुत ही छोटे। हाँ तो बहुत ही छोटे से मुराद ये है कि पूरी चीजें याद नहीं है लेकिन इतनी सी बात याद है, इतने छोटे थे। तो भाई ने मुझे कहा कि हमारे ना ड्रेसेस कंप्लीट हो गए, चांद रात थी तो हमारे ड्रेसेस कंप्लीट हो गए, तो चलो अब तीनों दिन के ड्रेसेस पहनते हैं
और ना रिहर्सल करते हैं कि हम कैसे लगेंगे फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे। तो वो मुझे आज भी याद है कि हम लोगों ने वो एक एक ड्रेस पहन के एक दिन का और पूरी ऐसे रैम वॉक की है और एक दूसरे को बता रहे हैं हाँ ऐसा लग रहा है, और गोल घूम के और वो पूरा, तो वो भी मुझे एक बहुत अच्छी एक अच्छा वो ईद जो होती थी ना वो कुछ डिफरेंट ही होती थी जो हमारे बचपन की थी। मेरी इस तरह से जब कोई भी शॉपिंग होती थी ईद की ना तो मैं उसको सारी रात खोल खोल के देखती थी। अच्छा हाँ सुबह में ये पहनना है, सुबह में और हाँ मुझे ये भी याद है कि नया शूज अगर पहन लिया, वैसे भी न्यू शूज पहनते थे लेकिन वो नॉर्मल था। ईद वाले न्यू शूज पे बेड से नहीं उतरना, सोफे से नहीं उतरना, हमें शूज खराब हो रहे हैं, वॉशरूम जाना है तो उसको उतार के शूज ना। और एक और बड़ी मजे की बात थी कि जब हम लोग ईद कार्ड्स लेने जाते थे तो जिसके लिए ले रहे हैं उसको अलग अलग सोच के इसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, अच्छा इसको टेडी बियर वाला देते हैं, इसको फ्लावर्स, ऐसे सोच के करते थे। वो मोहब्बत सबसे मजे की थी, मुझे बहुत। अब तो लिखे लिखा मैसेज आ जाते हैं प्रिंटेड आपके पास, हमने पहले पोस्टर्स आ पूछा जाते था हैं। सबसे, आप रह गई कोई ईद का शेर जो कार्ड पे लिखते थे ना आपको याद हो? पता नहीं क्या फिसल गई गुस्सा खाने में ऐसा कुछ था उसका पहला आप फिसल जैसा गया। दोस्त नहीं है जमाने में। हाँ और आप भी फिसल गए गुस्सा खाने में आप भी फिसल के गुस्सा और तब बचपन में पता चला था कि गुस्सा खाना वॉशरूम को कहते हैं। हाँ। इस शेर से पता चला इससे था। पता चला। इमरान से पूछ लेते हैं। इमरान, कोई ऐसी मेमोरी, कोई ऐसा वाकया हमारे साथ शेयर करना आप चाहेंगे कि जिसने आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशी दी हो, बहुत ज्यादा फैसिनेट किया हो? खुशी दी हो एक वाकया ऐसा ये है कि moment? मैं जब फर्स्ट टाइम मैंने ISPR के लिए काम किया, वो मेरे लिए एक प्राइड मोमेंट थी क्योंकि हमारी जो फौज है उसकी पूरी दुनिया में इज्जत है। बिल्कुल। तो उनके साथ काम करना एक बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव Pride था, moment. एक प्राइड मोमेंट था मेरे लिए। और जब वो आर्मी जिसको आप इतने, मैं तो उनका बड़ा फैन हूँ, जो बहुत आर्मी ज्यादा। के जितने भी ऑफिसर्स हम हैं वो सब जब फैन हैं क्योंकि वो सरहदों पे हमारे लिए लड़ते हैं और हमारी बिल्कुल। हिफाजत करते हैं। राइट, एग्जैक्टली। उनके अंडर मैंने 10 डेज काम किया है। अभी जब ये 23 मार्च की परेड थी तो हम लोग उनके अंडर ही ऑब्वियसली काम कर रहे थे। इतने मजा आता है क्या, हम लोग तो सुबह सोते हैं 4 बजे 5 बजे, Yes. वो लोग आपको उठाते हैं सुबह 4 बजे और वो आपको हर वक्त, मतलब मैं घर भी वापस आ गई थी ना तो मैं सो रही होती, फोन बजता था, ये सब ये वाली सिचुएशन बिल्कुल ऐसा ही है। वो अपने उन्होंने बहुत इतना punctual है, they are एक्टिव very कर देते हैं। punctual. और यार आप कभी उनकी बहुत लाइफ को active है। देखें, वहाँ पे हर चीज डिस्पोजेबल थी। जो हम लोग जहाँ पर जो परेड ग्राउंड था, शक्करपरियां परेड ग्राउंड, उसमें हम लोग क्योंकि इससे पहले जो है फाइनल डे से पहले रिहर्सल्स हो रहे थे तो उसमें सारा दिन हम लोग वहीं पर होते थे। ना वहाँ पे आपको वॉशरूम मिलेगा, ना वहाँ पे आपको पानी पीने को मिलेगा, ना आपको वहाँ पे बैठने को कुछ मिलेगा। धूप है तो धूप है, बारिश है तो बारिश है। मतलब अभी थोड़ी सी बारिश हुई और सब लोग पूछ रहे हैं अच्छा बारिश हो रही थी, अच्छा बारिश हुई। यार मैंने उनके मुंह से नहीं सुना कि धूप है या बारिश हो रही है या किसी को वॉशरूम जाना है। And if you have to, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो you have to walk for 3 kilometers away to go to washroom। मतलब कि उनको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। और फिर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने तो कितनी दफा नजरें उतारी अपने जितने भी हम लोगों के आर्मी वाले हैं, यार कॉपी पेस्ट लगते हैं, इंतहाई खूबसूरत। क्या उनकी हाइट है और ऐसे कॉपी, अगर सबने मास्क लगाया हुआ है तो सारे आपको कॉपी पेस्ट मिलेंगे, स्लीक, ऐसे उनकी बॉडी बिल्कुल एक जैसा, यूनिफॉर्म, ऑलवेज एक्टिव, इस तरह। मेरा क्या बात है, इवेंट था उनके साथ ज़ियारत के बाद है लोरा लेक। वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है आम दिनों में भी। तो मेरी ये हालत थी कि यार वो कर और और वो ठंडी बिल्कुल लगती ऐसे है। खड़े हैं और बिल्कुल मैं हैरान। उनकी ऐसी ट्रेनिंग्स होती है। ट्रेनिंग्स काफी हार्ड। और पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी। और सेकेंडली जब वो क्योंकि जब रिहर्सल करते थे तो जो कुछ हो रहा है वो डेली वही होता था। तो जब वो उनके कॉप्टर्स और फाइटर्स, उनके क्या यार हमारे, जब charisma ही कॉप्टर्स अलग है। और फाइटर्स आपके ऊपर से इतनी थोड़ी सी हाइट से उड़ते थे और उसकी इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी उसकी आवाज की, जब वो दिल में लगती थी, मतलब मेरे तो लिटरली आंसू निकलने लग जाते थे कि यार ये हम लोग हैं, मतलब हम लोग इतने अमीर हैं, हम लोगों के पास इतना कुछ है। उनके जेट्स ऊपर से गुजर रहे हैं और मतलब वो आप जब उनके अंदर जाएंगे तो आपको और फीलिंग आएगी। इसीलिए हम जो आज यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं इतने मजे से, और हमें ये पता है उनकी कि वजह हम से, बहुत ये उनकी active वजह से। हैं। Exactly, just because of them। ये जो भी मोड हो गया है लॉकडाउन का, कोरोना का, ईद बहुत चेंज हो गई। पहले ही हमें बचपन की ईद से बहुत डिफरेंट लगती थी, हाँ, exactly। बट अब और ज्यादा चेंज हो गई। हुरिया आपका क्या, किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं, क्या कर रही हैं? हमारा तो मेरे तो तीनों दिन जैम पैक होते हैं। सुबह हम लोगों ने, गर्ल्स ने अम्मी के पीछे नमाज पढ़नी होती है, बॉयज ने अब्बू के पीछे नमाज पढ़नी होती है। नमाज के बाद जो है वो मीठे का सारा
सिलसिला शुरू हो जाता है। ब्रेकफास्ट अम्मी के यहाँ ही सबने करना है, तो सुबह सुबह वहाँ पे आपको अलर्ट होके करा, कोई सोने वाला सीन नहीं है कि आप लेट उठेंगे, नमाज उनके साथ पढ़नी है, खाना उनके साथ खाना है। फिर बीच में थोड़ा सा जो गैप आ जाता है, क्योंकि डे लाइट का प्रॉब्लम होता है कि जल्दी जल्दी जो है वो अपनी तस्वीरें बना लें, ये कर लें, ये कर लें, तो मैं सोना नहीं पसंद करी होती। हाँ, क्योंकि अब जो है ना एग्जैक्टली डिजिटल हो गई है, ईद भी डिजिटल हो गई है। आपने क्या किया है वो आप जब तक पोस्ट नहीं करेंगे सबको पता नहीं चलेगा। जो बाहर आपके कजन्स रह रहे हैं, फ्रेंड्स रह रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, वो लोग वेट कर रहे हैं कि अभी इसकी फोटो आ जाएगी या अभी इसका स्टेटस आ जाएगा, तो वो सारे काम होते हैं। फिर शाम में जो है, अब माशाल्लाह फैमिली वैसे ही इतनी बड़ी है कि आपस में आना जाना लगा रहता है। वरना मेरा तो जब से मेरे फादर की डेथ हुई है तब से लेके अभी तक मैं शबरात और ईद जो है उसके लिए पैसे इकट्ठे करके रखती हूँ, जो नए नोट होते हैं। मैं नए नोट को हमेशा ईदी बोलती हूँ। अच्छा। तो वो मैंने नए वाले पैसे इकट्ठे करके रखे होते हैं जो मैंने ईदी देनी है, तो वो मेरा नोट बहुत फंक्शंस पे भी वो ईदी हो रही है खर्च हो जाते हैं ना, वो फंक्शंस कहाँ रमजान में होते हैं। अच्छा, ये जो एक मोड होता है ना ईदी लेने वाले मोड से फिर आप वहाँ नहीं, मैं देने वाला लाजिम होता है। अगर वो मेरे से बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं या छोटे हैं, एज में बड़े हैं छोटे, मेरा नोट अब हुरिया जो है वो हमें ईदी देके जाएंगी। उन्होंने क्या बड़े हो ईदी देके जाएंगे, ये बनता है। मैंने पहले भी 2-3 जो ये आप कमेंट रिकॉर्डिंग्स है ईद मुबारक की, कमेंट कर रही हैं। उसके ऊपर हाँ इमरान आप एक कमेंट ले लीजिए, बल्कि आप लोग लेने आएंगे तो ज्यादा मजा आएगा ना। ये क्या हुआ, मैं आई हूं, कोई मसला नहीं ऐसा थोड़ी होता है। में भी जाते हैं ना, छोटों के पास भी जाते हैं, तो तो उनको देना ही ईद पड़ता है। दे के आते हैं। राइट। अभी हमारे साथ हुरिया हैं, वो कहते हैं ना मौका भी है, दस्तूर भी है, ईद का मौका हुरिया है, से ढोल भी है, हुरिया भी है, तो इनकी ढोल परफॉर्मेंस देखते हैं। बिल्कुल। प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म होता जा रहा है और हमें पता ही ईद का पहला दिन भी खत्म हो रहा है। नहीं, अभी वो तो है। हम यहाँ से जाकर सवैयां खाएंगे, बिरयानी खाएंगे और क्या क्या खाएंगे, क्या प्लान है? और जो घर में बना होगा वो खाएंगे। रात को तो घर में बना हुआ नहीं खाएंगे, सुबह ही खाएंगे। सुबह में खाएंगे, शाम में रात को सिर्फ सोएंगे। नहीं, पार्टी भी कर सकते ईद हैं। की रात कोविड है और इससे जो है वो हमने परहेज नहीं, घर में तो पार्टी हो घर में कर सकते हैं, वो घर की पार्टी की बात है। हम चाहती हैं कि आप पहले आगे निकल गए। व्यूअर्स के लिए इनका मैसेज ले लेते हैं इससे पहले कि प्रोग्राम का टाइम जो है वो खत्म हो जाए। इमरान, आप क्या कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो ईद मुबारक और खुशियाँ बांटिए, प्यार मोहब्बत बांटिए, और जो मेरा पैगाम है
ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट के हवाले से जो मेरा गाना है, इसको भी देखिए आपके चैनल से, अगर आपकी इजाज़त हो तो उसका भी मैं बताता चलूँगा। हम तेरे साथ हैं बाय इमरान हाशमी, अगर आप लिखेंगे तो उस पर आ जाएगा। imranhashmi.pk1 मेरा ऑफिशियल आईडी है, उस पर आप देख सकते हैं। और इसका पैगाम यही है कि मोहब्बत बांटिए और प्यार बांटिए पूरी दुनिया में, क्योंकि मोहब्बत की कमी है। नफ़रत बहुत जल्दी से फैल जाती है, मोहब्बत फैलाने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो मोहब्बत को फैलाता है उसको ज़रूर अप्रिशिएट कीजिए। ये मैसेज सुर में होना चाहिए, सुरीला से अंदाज में एक मैसेज हो जाए आपका, कोई लाइन सुरीले से कोई अंदाज और? हाँ, कुछ भी समथिंग। क्योंकि आप सब लोग से हम अलविदा लेने वाले हैं और अभी गुनगुना भी रहे थे तो वही लाइन गा लेते हैं। आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। हुरिया से मैसेज ले लेते हैं। हुरिया, ईद का कोई स्पेशल मैसेज जो है? मेरा हमेशा ईद के लिए यही मैसेज होता है कि एक तो खुद तो खुश हों, आपस में मिलजुल के ईद मनाएं, और उन लोगों का भी ख्याल रखें जो आपके गिरदो नवा में हैं और जिनके अपने उनके पास नहीं हैं और वो उस तरह से ईद नहीं मना रहे। अपने शॉपिंग्स में दूसरों, वो लोग जो शॉपिंग्स नहीं कर रहे, उनको भी याद रखें, अपनी चीज़ को थोड़ा सा कम कर लें, मिनिमाइज करके, और दूसरों के साथ जो है वो खुशियों को बांट लें, तो ईद भी अच्छी रहेगी और जिंदगी भी अच्छी। अल्लाह ताला भी जो है वो राजी होगा। बिल्कुल, बेशक। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो नहीं बजा रहे हैं, और आप क्या मैसेज देंगे लोगों को? मैं लोगों को यही मैसेज दूंगा, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको एसओपीज दिए हैं उनको प्लीज फॉलो कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए हैं। घर से जब बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल करें, हाथों में ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर अपनी जेब में रखें, आपकी जान बहुत ज्यादा कीमती है। बिल्कुल, और मैं भी यही कहना चाहूंगी कि अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें, एसओपीज जो हैं वो उनको फॉलो करें, और मजे से दिल में कदूरत ना रखते हुए ये ईद मनाइए। इसी के साथ इमरान का बहुत शुक्रिया। इमरान आए, आपने जो है वो बहुत बेहतरीन अंदाज में हमें गाने सुनाए, और बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपके साथ यहाँ आपका भी बहुत शुक्रिया, और हुरिया आपका भी बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ। और प्रोग्राम का जो एंड है, आई थिंक इतने मजे का ये कंबो है। हाँ, तो इसी पे हम प्रोग्राम का एंड करते हैं, आपसे लेते हैं इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। रखियो भला झूले लालन लाल मरी, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, हुसैनी लाल कलंदर, सखी शहबाज कलंदर। चार चिराग तेरे बलन हमेशा, चार चिराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आया भला झूले लालन, पंजवा में बालन, पंजवा में बालन आया भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हुसैनी लाल कलंदर, सखी शहबाज कलंदर, ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी।
पुछड़ा रोजा पीरा तेरा, पुछड़ा रोजा पीरा तेरा, हेठ वगे दरिया भला झूले लालन, हेठ वगे दरिया भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सगी शहबाज कलंदर, दमादम दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर हुसैनी लाल कलंदर, सगी शहबाज कलंदर, ओ लाल मेरी ओ लाल मेरी। मामा नू पीरा बचड़े देना है, मामा नू पीरा बचड़े देना है, बहना नू देना है वीर मला झूले लालन, बहना नू देना है, बहना नू देना है वीर मला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवन दा सगी शहबाज कलंदर, दमादम दमादम मस्त कलंदर, अली दा